कि भाई मरना तो है ही, पर सर्प दंश से मोक्ष नहीं होता। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और कोई डोली चढ़ चला कोई बंद चला। बोले मैं पहली बात तो दक्षिण दिशा में नहीं जाऊं, और चला भी जाऊं तो ब्राह्मण का अपमान संत का नहीं करूंगा। किंतु तुलसी जस तस भव्यता, ऐसी मिले सहाय, और आप ना पहुंचे वहां पे काय कहां ले जाए। भगवान कृष्ण और माता रुक्मणी बैठी भाई, अब ध्यान दियो थोड़ा सा। माता रुक्मणी ने पिंजरा में तोता पाल रखो। भगवान बोले रुक्मणी कि तोता तुम्हें कितना प्यारा लगे। बोले महाराज मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। अच्छे आज यह सर्प निकल जाएगा, और तुम आश्चर्य करोगी कि यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है। अरे बोले गोविंद क्यों फेंक रहे हो इतनी झूठ। पहली बात तो पिंजरा मेरे पास में, और पिंजरा भी बंद, बाहु में तारों लग रहे हो, बाहु में चाबी मेरे पास में, फिर कैसे। बोले मैंने तो वो बताया हो जो आपके भाग्य में लिखो। अब बात ऐसे कर रही थी, देर में गरुड़ जी आ गए, और गरुड़ जी आए, और गरुड़ जी आकर के बोले क्या बात है रही है। अब जाके मन में खटका हो ना, वो पहले बोल जाए। माता रुक्मणी बोले भगवान कह रहे या कुछ सर्प निकल जाएगा हमारे होते सोते। गरुड़ जी बोले तुम एक काम ना करो, या पिंजराए मुंह को दे दो ना, मेरे नाम सुन के भी सर्प ना आया। वाकई अगर गरुड़ की कार खींच दी जाए, एक रेखा खींच दी जाए, तो बाकी भीतर सर्प ना आवे। कि याते बढ़िया सुरक्षित जगह कहीं ना मिलेगी, मिले झट पिंजरा देंगे। और 3 शब्द है, अष्टी गंगा गरुड़। कोई हार्ट को पेशेंट हो ना, जाको हार्ट अटैक की चिंता है, इन 3 नामन को जप करो, बीपी को और हार्ट अटैक को, तो रामबाण औषधि है। मैंने परीक्षण करके देखा, मंत्र बता करके देखा लोगों को, जिसको बीपी की शिकायत थी उससे मंत्र जपाया वो बिल्कुल क्लियर। हार्ट के पेशेंट को कभी हार्ट अटैक नहीं होता। अष्टी गंगा गरुड़ इन 3 नामों का उच्चारण हम करें तो नसो जी के गरुड़ जी के बढ़िया सुरक्षित जगह कौन सी है, मैंने झट पिंजरा गरुड़ जी को दे दिया, और गरुड़ जी पिंजरा लेकर के उड़ गए। अब जैसे यहाँ कथा चल रही है, शास्त्र के अनुसार नीति ये कहती है कि मान लो हम निकल करके जा रहे हैं और कहीं कथा हो रही है, और ज्यादा समय ना है हमारे पास में, तो दंडवत प्रणाम तो करना ही चाहिए। गरुड़ जी ने पिंजरा बाहर रख दियो और भीतर दंडवत करने हुआ। वहीं पास में अजगर, उनका तो भीतर आना हुआ, और अजगर का सांस लेना, वो पिंजरे का पिंजरा ही अजगर के पेट में। अब गरुड़ जी बाहर जाए तो कुछ लेना देना नहीं है ही नहीं। काफी देर खोजबीन के भगवान के पास पहुंचे। रुक्मणी बोले पिंजरा कहाँ है, मुझे क्या पता। अरे बोले पिंजरा तो तुम्हें दिया था ना। बोले माया क्या हुई भगवान की कोई नहीं जाने, मैंने तो प्रणाम तो करने गया था। भगवान बोले रुक्मणी जहां इन्होंने पिंजरा रखा था उसी के पास में अजगर का पिल था। अजगर को भूख लगी, वो भोजन की तलाश में बाहर निकला, उसने सांस लिया और सब उसके पेट में। भैया आगे आ जाओ, पीछे, यहाँ तो जगह बहुत है ना, तुम दरवाजे में काय को बैठे, इतनी जगह है बाबा के पास में, यहाँ आगे देखो ये बहुत जगह है। तो बोले अब तुम्हें कहां मिलता, इसलिए ऐसा ही उनके साथ हुआ। एकदा धनुरुद्यमा मृगयाम बने, एक दिन भ्रमण कर गया कि बाकी विशाल का आकृति से कलयुग से भेंट हो गई राजा परीक्षित। और कलयुग से भेंट होकर के
राजा बोला तुम कौन हो? मैं कलयुग। हर तो बोले गाय और बैल को गाय को मारते हो, ये धर्म का प्रतीक है, ये धरती माता का प्रतीक है, इनको गाय को मार रहे हो, छोड़ दो। कौन हो तुम? बोले मेरा नाम कलयुग है। भैया कलयुग? तो भाई मेरा राज्य छोड़ के कहीं और चला जाए। बोले जाए कहां? जहां से सूर्य उदय होता है, जहां जाके छिपता है, वहां तक तुम्हारे राज्य की शेष। अब तुम बताओ उसे छोड़कर मैं कहां जाऊं? बोले वो बात तो सही है, पर तुम भाई एक काम करो, या तो तुम मेरे बाबा के राज्य में आते, या फिर मेरे पुत्र के राज्य में आते। मेरे राज्य में? बोले मेरा आना ही अब है। जैसे सतयुग का समय है, त्रेता का समय है, द्वापर का समय, ऐसे ही कलयुग का समय। बोले भाई मैं तो नहीं रहने दूं। अरे मेरे अंदर कलो केशव कीर्तनम कल्याणम, अरे मेरे यहाँ केवल कीर्तन से कल्याण होता है। सतयुग में तपस्या करके हार जाए कोई भगवान को प्राप्त नहीं करता। त्रेता में कितनी ही भक्ति करके हार जाए, भगवान के स्वरूप का पता नहीं लगता। द्वापर में भक्ति कर करके, पूजा कर करके हार गए, और कलयुग में केवल नाम का ही आधार है। कलयुग केवल नाम आधार, सुवर सुवर नर उतरहि पारा। सिया राम सिया राम जय राम, सिया राम सिया राम जय राम। सोही तर भाव कछु संशय नाही, नाम प्रकाश प्रकट कलमार। सिया राम जय राम, सिया राम जय राम। कलयुग में केवल नाम आधारा, और भगवान ने मोहर लगा दी।